हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क वेब एनालिटिक्स। तो आज हम सीखेंगे अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अटेंडेंस शीट होती कैसे है। तो जैसे ये हमारा आपकी अटेंडेंस शीट है, लाइक आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स या कुछ भी आप एम्प्लॉय मांग सकते हो, उनके नेम है, उनकी डे वाइज आप प्रेजेंट एब्सेंट है, और उसके बाद हम सैलरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। ओके, सो हम ब्लैंक एक्सेल ले लेते हैं एक। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम मर्ज कर सकें। ओके, तो हमने कुछ कॉलम ले लिए, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं। ओके, इसे सेलेक्ट करके इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको अच्छा सा लगे सबको। अब हम इसे चाहें तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हम जैसे अल्जीरियन ले लिया। अब देखिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट हमने बड़ा कर दिया, थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। ओके, अब थोड़ा सा इसमें हम जैसे हमने इस शीट में अकॉर्डिंग थोड़ा सा कलर भर रखा है, हम चाहते हैं यहाँ पे कलर भर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम पहले इसका ये टेक्स्ट कलर हम ऐसा ले लेते हैं, कुछ स्पार्क है तो थोड़ा सा चमकता ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ब्लैक टाइप ले लेते हैं। तो देखिए अच्छा सा दिख रहा है। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि हमें जैसे इसमें देखिए हम क्या लिख रखा है, कौन सा मंथ चाहिए, सीरियल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंथ से। तो हम कोई से भी मंथ की यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम मंथ से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे मंथ लिख लेते हैं। लेट्स से हम एग्जाम्पल मार्च की बनाते हैं। ओके, मार्च की बना देते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, इसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें मार्च आ गया, ये आ गया। अब हम थोड़ा सा डेटा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। ओके, इस यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब हमें डेट चाहिए। डेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैन्युअली आप 1 2 3 डाल सकते हो कि कौन सी डेट है क्या है, या आप सिंपल सेलेक्ट अपने आप पहले एक डेट डाल दो। जैसे मार्च के लिए 03/2023 एंटर कर दिया या टैब दबा दो। अब हमें इसे सिर्फ डे चाहिए, तो डे के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट करेंगे। Ctrl+1 शॉर्टकट है। अब यहाँ पे आप चाहो तो अपने आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो कस्टम फॉर्मेट में जाके आप इसका सिर्फ डी रख सकते हो। ओके, सो नाउ आपके पास ये आ गया। अब आप सिंपल इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जितना आप चाहो। ओके, तो यहाँ तक हम कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डे चाहिए, डे का नेम चाहिए। तो डे का नेम कैसे आएगा, टेक्स्ट फॉर्मूले से। तो टेक्स्ट हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो आपका डे, मंथ या ईयर कुछ भी निकालने के काम आता है। हम टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। अब इसे क्या करते हैं, हम इसमें टेक्स्ट फंक्शन में जिस भी सेल को सिलेक्ट करना था, जैसे हमारा करंटली सेल E6 है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। डबल कोट्स में 3D लिख देते हैं क्योंकि हमें 3 उसमें चाहिए। अगर आपको पूरा नेम चाहिए तो आप 4D लिख सकते हो। तो हम यहाँ आ गया वेडनेसडे। तो अगेन हम इसे पूरा ड्रैग कर देंगे इन अ गो। ओके, यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा आप चाहो तो इसे फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग हम सारी बाद में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट कर। अब हमें क्या करना है, सारे कॉलम्स को काफ़ी बड़े से दिख रहे हैं लेकिन डे के हिसाब से क्या है, काफ़ी बड़े हैं, तो हम इसे छोटा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे कॉलम्स को एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं चाहें तो। ओके, सेलेक्ट कर लिया। अब इसे हम फॉर्मेट में जाके इसकी कॉलम विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट से हम क्या करिए, 3.5 कर दिया। तो अब देखिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और मिडिल में भी आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पूरे को हमें सेलेक्ट रखना है। अब हमें क्या करना है, संडे हाईलाइट करना है कि संडे को क्या होता है, लीव होती है। तो लीव के लिए हम क्या करेंगे, इसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे। हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके एक न्यू रूल क्रिएट करना है। तो न्यू रूल हम कैसे क्रिएट करेंगे, विद द फॉर्मूला इक्वल टू, हमें ये पूरी रेंज का सबसे पहला सेल सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए इसने रेफरेंस फिक्स कर दिया बट हमारे डेज चेंज हो रहे हैं, तो हम पहले वाला इसका रेफरेंस हटा देंगे। हमें क्या चाहिए इसमें, सिर्फ संडे। तो हम संडे लिख देते हैं यहाँ पे SUN करके। फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हम फिल कलर जस्ट करंटली रेड ले लेते हैं। ओके करेंगे तो आपके सारे संडे इसमें हाईलाइट हो गए। ओके, अब यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डालनी है कि कौन कब प्रेजेंट था, कौन कब एब्सेंट था। ओके,
तो उसके लिए हम चाहे तो मैनुअल टाइप करो, ये सबसे अच्छा है, आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। हमने जैसे रैंडम फंक्शन यूज़ कर दिया, रैंडम फंक्शन होता है रैंड बिटवीन, ये दो वैल्यूज़ के बीच में रैंडम वैल्यू देगा। तो हमने इसका बॉटम 0 दे दिया, टॉप 1 दे दिया, एंटर मार दिया, इसको सेलेक्ट किया, और इस पूरे को हमें क्या करना है, एक बार में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हर जगह। पहले इसे पेस्ट कर देते हैं, फिर अगेन इसे पेस्ट कर देते हैं, और इसे पेस्ट कर देते हैं। अब याद रखिएगा फॉर्मूला जो है वो हर एक क्लिक पे रिफ्रेश हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कर देते हैं वैल्यूज। ओके, तो ये हमारे वैल्यूज आ गए। अब हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल एच यूज करते हैं। तो 1 को हम किससे चेंज कर देते हैं, हम आपकी मर्जी किससे भी कर सकते हो, हम करंटली पी से कर देते हैं, कैपिटल पी, रिप्लेस ऑल कर देते हैं। 0 को हम रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल ए से, हाँ कैपिटल ए से, एंड देन हम क्या करते हैं, रैंडमली हमें कहीं पे भी लीव लिख देनी है। तो हम कहीं पे भी रैंडमली उठा के कुछ भी जगह कहीं पे भी लीव लिख सकते हैं, तो ठीक है ना, कहीं पे भी कैपिटल एल लिख दो। अब इसे कॉपी कर लो और कहीं पे भी रैंडमली पेस्ट करते रहो। हर एक जगह पे पेस्ट करते रहो, जिससे हमें थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए। तो हमने रैंडमली लीव पेस्ट कर दी हैं, किसी की भी कहीं पे भी हो सकती है। तो यहाँ इसकी लग रहा है ज़्यादा हो गई, तो हम इसे प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है कि कितनी लीव है, प्रेजेंट, लीव एंड एब्सेंट। तो हम क्या यहाँ हेडर डाल देते हैं, प्रेजेंट, लीव एंड एब्सेंट। ओके, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट इफ एस। काउंट इफ एस यूज करेंगे, आप काउंट इफ एस लगा के टैब दबा सकते हो। हमारी क्राइटेरिया रेंज सेम रहेगी, तो हमने क्राइटेरिया रेंज ले ली, और हमारा पहला क्या क्राइटेरिया क्या है, वो होना चाहिए क्या, प्रेजेंट। तो हमने पी लिख दिया, ओके, एंटर मार दिया, तो इतने दिन प्रेजेंट था। सेम इसे अब अगर हम चाहे तो नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ से फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, और हर जगह पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ हम इसे रिप्लेस कर देते हैं एल से, और यहाँ रिप्लेस कर देते हैं इसे ए से। अब अगेन हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो आपकी वैल्यूज आ गई एब्सेंट की और इसकी। ओके, सो नाउ कम्स टू दिस पार्ट। अब यहाँ पे हमें सैलरी कैलकुलेट भी करनी है, तो सैलरी हम ले लेते हैं, पर डे की सैलरी ले लेते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सैलरी पर डे। ओके, तो अब रैंडमली अगेन हम इसमें रैंडम फंक्शन यूज कर सकते हैं, रैंड बिटवीन। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन हो रहा है रैंडम एरे, उसका भी हम यूज आपको एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, उसका बताएंगे, वो एक एडवांस फॉर्मूला बिल्कुल नया आया है, तो उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो रैंडम बिटवीन हमने क्या लिया, 2000 ले लिया और 3000 मान लिया। अगेन इसे वैल्यू पेस्ट कर लेंगे, वैल्यू पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये सब तो आ गया। अब हमें यहाँ पे देखनी है पेड लीव्स भी होती हैं और कुछ होती है अनपेड लीव्स। तो फॉर एग्जांपल हम एक महीने की बंदे किसी की भी कह देते हैं कि 2 उसको पेड लीव अलाउ है, तो हम सबके लिए पहले पेड लीव 2 ले लेते हैं। ओके, अब हमें देखनी है अनपेड लीव्स। अब अनपेड लीव्स क्या होंगी हमारी, टोटल जिसने इतनी लीव ली है माइनस कर देंगे पेड लीव, वो सारी क्या हो जाएंगी आपकी अनपेड लीव, जैसे इसकी 0 है। ओके, अब देखो यहाँ पे वैसे कोई इशू नहीं है, इशू क्या है, जिसकी वैल्यू 0 से कम हो, दैट मीन्स उसके पास 2 लीव अलाउ थी बट उसने ली उससे कम है। ओके,
तो दैट मीन्स उसमें क्या आएगा, इशू आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हमें देखनी है कि सैलरी फॉर द लीव्स। अब हम लिख देते हैं सैलरी फॉर लीव्स। अब देखिए यहाँ पे हम इसे इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और इसे करेक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इफ अगर आपका ये वाला सेल आपका लेस देन हो 0 से, अगर ये 0 से लेस देन हो तो हमें क्या करना है, रिवर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स रिवर्स सब्ट्रैक्ट इन द सेंस, अभी हमने लीव माइनस ये किया था, अब हम करेंगे क्या, पेड लीव। पेड लीव हमारी क्या ये है माइनस, डायरेक्ट आप 2 भी लिख सकते हो, वरना आप चाहते हो इससे सिलेक्ट कर लो, कॉमा। अगर ऐसा ना हो तो बंदे को पूरी सैलरी जानी चाहिए। ओके, सो अब देखो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया, अब ये आ गया। अब हमें सैलरी देखनी है, तो सैलरी क्या हो गई आपकी, इक्वल टू कितने दिन बंदा प्रेजेंट है प्लस कितने दिन इसकी सैलरी फॉर लीव्स है। इसे हम ब्रैकेट्स में बंद कर लेते हैं पहले, और मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, उसकी पर डे की सैलरी से। तो ये हमारी इसकी सैलरी कैलकुलेट हो गई। ओके, सो अब थोड़ा सा ये आपकी सैलरी कैलकुलेट हो गई। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, हमारी पूरी टीम आपके लिए अवेलेबल रहेगी। जब भी आपको कोई डाउट होगा वो आपको विद इन 2 डेज रिप्लाई जरूर करेगी। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा बॉर्डर कर देते हैं। ओके, अब हम इसे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो अब हम इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे अपने कलर के अकॉर्डिंग। अब जैसे हम इसे फॉर्मेट करते हैं, जैसे जहाँ जहाँ पे भी पी हो, प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट के लिए हम अगेन क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स करते हैं, तो पी आ गया। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कस्टम फॉर्मेट। तो कस्टम फॉर्मेट में हमारा फिल कलर हम कंसीडर कर लेते हैं प्रेजेंट का स्काई ब्लू टाइप, और फॉन्ट कलर हम ले लेते हैं वाइट ले लेते हैं सबके लिए। ओके, तो हम ओके कर देते हैं। तो अब आपका ये तो आपका हो गया। अब अगेन हम सिलेक्ट रहने देते हैं, अगेन फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। अब किसके लिए करेंगे, हम एब्सेंट के लिए, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ए, तो हम इसमें ए लिख देते हैं। अब ए के लिए अगेन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं कलर अपने अकॉर्डिंग। तो पहले हम फॉन्ट कलर इसे वाइट कर देते हैं, और फिल कलर अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जैसे हमारी ये क्या है एब्सेंट है, तो एब्सेंट के लिए हम रेड ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा, तो इसे कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अगेन अब हमारा आता है लीव का, तो लीव के लिए हम क्या करेंगे, अगेन हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अगेन अब यहाँ पे एल लिख देंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, अगेन यहाँ पे फिल कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम, जैसे ग्रीनिश ले लिया, और फॉन्ट ले लेते हैं हम वाइट ले लेते हैं अगेन, और इसे सिलेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हमारा आपका कलरफुल फॉर्मेट में दिख रहा है, हमने बॉर्डर्स कर दिए हैं। अब आप चाहो तो जहाँ जहाँ आप चाहो कलर फॉर्मेट कर सकते हो, जैसे मंथ को हम फॉर्मेट कर लेते हैं, किसी इसका बैकग्राउंड फिल कर देते हैं, एग्जाम्पल हमने येलो का शेड दे दिया ये वाला। अब यहाँ पे हम ये जैसे प्रेजेंट हमारा किस स्काई ब्लू कलर में है, तो इसे हम फॉर्मेट कर देते हैं। लीव हमारा किस कलर में है, ग्रीन कलर, लाइट इज ग्रीन, तो इसे लाइट इज ग्रीन कलर में शेड कर देते हैं। और बचा क्या, एब्सेंट, एब्सेंट है हमारा क्या, रेड कलर, तो अब हम इसे रेड कलर में सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, तो हमारी ये फॉर्मेटिंग भी डन हो गई है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए, और जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।